जब एक नवविवाहिता अपने पति को प्रेम से पुकारती है तो घर के बड़े बुजुर्ग चुप क्यों करा देते हैं? क्यों कहते हैं पति का नाम मत लो, अपशगुन होता है? आखिर एक नाम में ऐसा क्या है जो किसी का सुहाग छीन सकता है? आज की ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसने ये सवाल पूछा और जवाब में उसे मिला शोक, पीड़ा और एक ऐसा श्राप जो पीढ़ियों तक याद रखा गया। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा एक सुंदर सा गांव था, नंदिकेश। उस गांव में एक परम धार्मिक, सुंदर और तेजस्वी कन्या रहती थी, सौम्या। सौम्या बचपन से ही पूजा पाठ, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाली थी। उसके संस्कार इतने गहरे थे कि गांव के लोग कहते थे, ये कन्या नहीं, देवी है। जब उसकी शादी हुई तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। उसका पति था धवल, एक शांत, वीर और ज्ञानशील युवक। उनका मिलन मानो शिव पार्वती का पुनर्जन्म था। शादी के बाद सौम्या ने अपने पति को ईश्वर का रूप मान लिया। वो हर दिन उनके चरण धोती, मंदिर जैसी सेवा करती। लेकिन एक दिन जब वो अपने पति को प्रेम से धवल ये देखो कहती है तो घर की सास उसे झिड़क देती है। अरे, पति का नाम नहीं लेते सौम्या, यह अशुभ होता है, सुहाग संकट में पड़ता है। सौम्या चौंकती है, पर क्यों? अगर मैं उन्हें ईश्वर मानती हूं तो क्या उनका नाम लेना पाप है? कुछ ही दिन बाद गांव में एक विशाल सत्संग का आयोजन होता है। महात्मा जी कथा सुनाते हैं, स्त्री को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। ये शास्त्रवाणी है। जो स्त्री बार बार अपने पति का नाम लेती है उसका सुहाग संकट में पड़ता है। सभी महिलाएं सिर झुकाकर सुन रही थीं, पर सौम्या हंस पड़ी। महाराज, क्या सिर्फ नाम लेने से किसी की मृत्यु हो जाती है? तो फिर भक्ति में नाम जपने का क्या अर्थ? एक पल को सब शांत हो गए। महात्मा बोले, बेटी, नाम सिर्फ ध्वनि नहीं है, नाम शक्ति है, मंत्र है, और जब उसे अनुशासन से बाहर लिया जाता है तो वो स्वयं उल्टा प्रभाव देने लगता है। लेकिन सौम्या न मानी। उसी रात महात्मा ने गांव के पुजारी से कहा, सौम्या के भाग्य में संकट है। आज उसका पति गांव से बाहर जा रहा है और अगर वो स्त्री पश्चाताप न करे तो सुबह वो स्त्री विधवा होगी। धवल को एक ब्राह्मण के घर संकट की सूचना मिली। वो सच्चा धर्मवीर था। सौम्या ने जाते समय कहा, धवल, जल्दी लौट आना। ये पहला अवसर था जब उसने सबके सामने अपने पति का नाम लिया। धवल मुस्कराया, पर उसका चेहरा कुछ बुझा सा था। रात भर बारिश होती रही। सुबह गांव में शंख नहीं, शोक बजा। धवल, सौम्या मंदिर में गिर पड़ी। उसने काले वस्त्र पहने, बाल खोल लिए और वही प्रश्न दोहराया, क्या मैं पापिनी हूं? क्या सिर्फ नाम लेने से उसका जीवन छिन गया? गांव वाले चुप थे, लेकिन एक वृद्ध साधु उस दिन आया। साधु ने कहा, बेटी, गलती नाम लेने की नहीं थी, गलती थी नियम का अपमान करने की। जो परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही थी उसे तूने तर्क से तोलने की कोशिश की, जबकि वो परंपरा तुझे संकट से बचा रही थी। पति का नाम सिर्फ जपने के लिए होता है, पुकारने के लिए नहीं, क्योंकि नाम में उसकी आत्मा है और आत्मा को बार बार सांसारिक ध्वनि में बांधोगी तो उसका मोह बढ़ेगा और मोह मृत्यु को जल्दी बुलाता है। उस दिन के बाद सौम्या ने कभी किसी से बात नहीं की। वो विधवा होकर भी हर दिन सुहागिनों की तरह पूजा करती रही। लोग कहते हैं वो मंदिर की दीवारों में आज भी बैठी है, हर नवविवाहिता को ये सिखाने के लिए। नाम में शक्ति है, नाम में आत्मा है, और नाम को जहां मौन से प्रेम मिल जाए वहां जीवन काल से लंबा हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि उस चेतावनी की तरह है जो हमें याद दिलाती है कि परंपराएं सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का कवच हैं। कभी कभी जो नियम सख्त लगते हैं वो हमारे अपनों की रक्षा कर रहे होते हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन को छू लिया हो तो कमेंट में लिखें जय स्त्री शक्ति और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।